राधे राधे। आज आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अत्यंत रहस्यमय और दिव्य 11वां अध्याय। इस अध्याय में आप जानेंगे उस अद्भुत घटना के बारे में जब राजा द्रुपद के यज्ञ की प्रचंड अग्नि से देवी द्रौपदी का दिव्य प्राकट्य हुआ था। साथ ही इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुरुषोत्तम मास और उसके महान व्रत का ऐसा दिव्य उपदेश देने वाले हैं जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति, वैराग्य और धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत होने लगती है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास केवल एक साधारण महीना नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु का साक्षात स्वरूप माना गया है। इस पावन मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से कथा श्रवण, भजन, दान और व्रत करता है उस पर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है और उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और एकाग्र मन से प्रवेश करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस दिव्य 11वें अध्याय में। नारद जी बोले, हे नाथ, शंकर जी के चले जाने पर उस चिंतित बाला ने क्या किया? सेवा, धर्म और सिद्धि के लिए मुंह दीन की सुनने की इच्छा है, सो आप कहो। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा था, तब भगवान ने युधिष्ठिर से जो कुछ कहा था वह तुम मुझसे सुनो। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव जी के चले जाने पर वह कन्या कांतिहीन हो गई, लंबी लंबी सांस लेने लगी, अत्यंत डरी हुई, पतली कमर वाली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदय की अग्नि से उसका शरीर जलने लगा और उस तपस्विनी की अवस्था दावाग्नि से जले हुए लता के पत्तों की भांति हो गई। ऐसे दुख पाते हुए जब बहुत समय बीत गया तब काल ने उस तपस्विनी को धर दबोचा, जैसे बिल में चूहे को सर्प दबोच लेता है, वैसे ही तपस्विनी को बलवान काल ने दबोच लिया। जैसे वर्षा काल में मेघ से छाए हुए आकाश में बिजली चमक कर रह जाती है, वैसे ही वह तप से पाप भस्म करके अपने ही आश्रम में मर गई। उस समय धर्मात्मा राजा यज्ञसेन द्रुपद अनेक सामग्री से युक्त एक महान यज्ञ कर रहे थे। तब उसी यज्ञ कुंड में से स्वर्ण के समान कांति वाली एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो पहले ऋष्य कन्या थी, जो अब राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। इसके विवाह के लिए राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया था। हे राजन, इसके स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेद करके भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं का मान मर्दन करके इसे प्राप्त किया था। श्री नारायण बोले, हे नारद, उसी द्रौपदी को दुष्ट दुशासन ने बाल पकड़कर खींचा था और कर्ण ने शूल जैसे कटु वचन सुनाए थे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसके द्वारा पिछले जन्म में पुरुषोत्तम मास को त्यागने के कारण मैंने भी इसको त्याग दिया था, परंतु इस जन्म में जब इसने मुझे पहली बार देखा तभी यह मेरे साथ प्रीति करने लगी, अनुराग कर लिया, मुझे सखा बना लिया। दुशासन द्वारा चीरहरण के समय जब अत्यंत स्नेह के साथ मेरा नाम लेकर यह बार बार चिल्लाई, हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे नाथ, हे जगतपति, हे रमानाथ, हे केशव, मेरे माता पिता, भाई, बंधु, सखी, भांजा, बहन, इष्ट मित्र, पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं। हे गोविंद, दुशासन मेरा भरी सभा में अपमान कर रहा है, क्या आप इसे नहीं देख रहे हैं? दुशासन द्वारा खींची गई द्रौपदी पहले मुझ पुरुषोत्तम को भूल गई थी, परंतु जब इसने मुझे याद किया तब हे राजन, मैं तत्काल गरुड़ पर चढ़कर वहां आया और अनेक प्रकार के वस्त्रों से इसको आच्छादित कर दिया। जो सदा मुझ में स्नेह करने वाली, मुझे अत्यंत प्यारी पतिव्रता, मेरे प्राणतुल्य और मेरी प्रिय सखी है, ऐसी द्रौपदी की भी पुरुषोत्तम के अनादर करने के कारण मैंने उपेक्षा कर दी थी। अतः पुरुषोत्तम का अनादर करने वाले को मैं गिरा देता हूं। सब प्रकार से
यह पुरुषोत्तम मास मनुष्यों, मुनियों तथा देवताओं को भी मान्य है और मनिच्छित फल देने वाला है। अतः अब आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना करो ताकि 14 वर्ष पूरे होने पर तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। हे पांडुपुत्र, राज्यसभा में जिन जिन ने भी द्रौपदी के केशों को खींचते हुए देखा है, मैं उनकी स्त्रियों के बालों को क्रोध से उखाड़ दूंगा और दुर्योधन आदि राजाओं को यमलोक पहुंचाकर सब शत्रुओं का नाश करके तुम्हें सम्राट बना दूंगा। हे राजन, मुझे लक्ष्मी जी, देवी जी, माता देवकी, साती, प्रद्युम्न आदि कोई भी इतना प्रिय नहीं है जितना मुझको मेरे भक्त प्रिय है। जिसने मेरे भक्त को सताया है, मैं उसे सदा पीड़ित करता हूं। हे पांडव पुत्र, मेरा उसके समान कोई शत्रु नहीं है, मैं उसकी ओर देखता भी नहीं हूं। उसको यमराज ही दंड देने के अधिकारी हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी और 5 पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले, हे राजन, अब मैं अपने विरह में विकल द्वारकापुरी को जा रहा हूं, जहां महाभागवती जी, माता देवकी, गदा, सांब आदि, उग्रसेन आदि, यादव लोग, रुक्मिणी आदि मेरी पत्नियां, ये सब मेरे आने की प्रतीक्षा में टकटकी लगाए मेरे दर्शन की उत्कंठा में, मेरे चिंतन में लगे हुए हैं। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण भगवान के ऐसा कहने पर और उनके जाने के अभिप्राय को समझकर 5 पांडव पुत्र गदगद कंठ से बोले, हे जनार्दन, जैसे जलचर प्राणियों का जल ही जीवन है, वैसे हमारे भी जीवन आप ही हैं। आप जा रहे हैं, जाइए, परंतु थोड़े ही दिनों में हमको पुनः दर्शन दीजिए, क्योंकि सब लोग ये कहते हैं कि पांडवों के नाथ श्री कृष्ण ही हैं, त्रिलोक में और कोई नहीं है। अतः हमारी आप सदा रक्षा करते रहिए। हे जगदीश्वर, भले बुरे जैसे भी हैं, हम सब आपके ही हैं, भूल मत जाना। हमारे चित्त रूपी ब्रह्मांडों का जीवन आपके पाद रूपी कमलों के अधीन है। आप ही हमारे जीवन के आधार हो, हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं। पांडुपुत्र ऐसा कहकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान प्रेम मग्न होकर रथ में धीरे धीरे बैठे पांडुपुत्रों को लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। श्री नारायण बोले, द्वारिकानाथ श्री कृष्ण के द्वारिकापुरी चले जाने के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप, नियम, व्रत करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। हे नारद जी, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्ण का वचन स्मरण कर द्रौपदी और छोटे भाइयों से युधिष्ठिर जी बोले, आहा, हमने पुरुषोत्तम मास का कितना उच्च महात्म्य सुना है। इसके बिना आराधना के मनुष्य कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, धन्य और श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम की पूजा करे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते हुए पुरुषोत्तम मास आ गया। सबने विधि के अनुसार नियम धारण किया। हे मुनि, 14 वर्ष भी पूरे हो गए। तब श्री कृष्ण की कृपा से उन्होंने भारतवर्ष का निष्कंटक राज्य प्राप्त किया। पहले सूर्यवंशी राजा दृढ़धनवा पुरुषोत्तम के ही सेवन से महालक्ष्मी पाकर पुत्र पौत्र का सुख तथा अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में हरिलोक को गए। हे मुनिसत्तम, मैं पुरुषोत्तम मास का अतुल महात्म्य करोड़ों कल्पों में भी कहने में समर्थ नहीं हूं। सूत जी बोले, हे विप्रो, यद्यपि मैंने पुरुषोत्तम का महात्म्य वेद व्यास जी से सुना है, तो भी कहने में असमर्थ हूं। संपूर्ण महात्म्य को या तो आप नारायण ही जानते हैं या साक्षात कुंठवासी हरि जानते हैं। सब ब्रह्मा आदि देवता गोलोकनाथ श्री कृष्ण के सिंहासन को नमस्कार करते हैं। स्वयं पूजने वाले देवता भी पुरुषोत्तम मास का महात्म्य नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकते हैं। अगले अध्याय में आप सुनेंगे चित्रधर्मा का वैकुंठ गमन तथा दृढ़धनवा राजा की कथा। इसी के साथ अब आप सुनिए भगवत गीता का यह महात्म्य। भगवान श्री विष्णु माता लक्ष्मी से बोले, सुमुखी,
अब मैं छठे अध्याय का महात्म्य बताता हूं, जिसे सुनने वाले मनुष्यों के लिए मुक्ति कर्तलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठानपुर पैठन नाम का एक बड़ा नगर था। वहां पीपल नाम से प्रसिद्ध एक व्यक्ति रहता था। उसी नगर में जानश्रुति नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो अपनी प्रजा के बहुत प्रिय थे। उनका तेज और प्रभाव सूर्य के समान बहुत शक्तिशाली था। राजा रोज यज्ञ करते थे और उन यज्ञों के धुएं से वातावरण पवित्र हो जाता था। उनकी दानशीलता इतनी महान थी कि ऐसा लगता था जैसे स्वयं देवता भी उनके यज्ञ और दान से प्रसन्न रहते हों और प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। राजा के दान और पुण्य कार्यों के कारण समय पर वर्षा होती थी और पूरा राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहता था। उस राजा के राज्य में कहीं भी अन्याय, बुराई या अशांति नहीं थी। चारों ओर अच्छी व्यवस्था थी। राजा लोगों की भलाई के लिए जगह जगह कुएं, बावली और तालाब बनवाते थे, जिससे राज्य में सुख और समृद्धि बनी रहती थी। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजापालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण करके अपनी पंख हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्राश्व आगे जाने वालों को संबोधित करके कहा, अरे भाई भद्राक्ष, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों हो गए? ये मार्ग बड़ा दुर्गम है, इसमें हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के यह वचन सुनकर आगे वाले हंसा हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की यह बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर गए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान होकर अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रैक को यहां ले आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहां जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा। वहां प्रफुल्ल नेत्रों वाले भगवान गदाधर संपूर्ण लोगों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदनंतर अनेक तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पापनाशिनी मथुरापुरी में गया। यह भगवान श्री कृष्ण का आदि स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते हैं। मथुरा नगरी कालिंदी यमुना के किनारे शोभा पाती है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परमानंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ गई है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम देने वाले श्रुतिसारभूत भगवान श्री कृष्ण की आधारभूत है। तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहां शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियां भगवान शंकर के अष्टक की भांति शोभा पाती हैं, जहां ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहां निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाशमंडल मेघों से धुंधला रहता है। भगवान चंद्रशेखर
देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिकेश ने दिग्विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया था। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रैक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खोजते हुए वृक्ष की छाया का सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रैक को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं, फिर यहां किस लिए ठहरे हैं? इस समय आपका क्या करने का विचार है? सारथी के वचन सुनकर परमानंद में निमग्न महात्मा रैक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्या कर सकता है। रैक के हार्दिक अभिप्राय को आदर पूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चला गया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उसने हाथ जोड़कर सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के